जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक आपके लिए लॉ ऑफिसर का वैकेंसी की जानकारी को लेकर आया हुआ हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, तो मैं चलिए आपको सारी डिटेल आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी कैसी है। और ये जो नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है, यहाँ पे आपको ये लॉ ऑफिसर का पोस्ट है। और इस पोस्ट के अंदर क्या क्या कितनी पोस्ट है, क्या क्या आपका एग्जाम लिया जाएगा या कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, तमाम तरह की जो डिटेल्स है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन रहिएगा और वीडियो को सही से देखिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है। नेशनल कॉरपोरेशन जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसी के अंदर ये वैकेंसी आपका निकला हुआ है, ठीक है ना। देखिए, जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, अगर किसी को कहीं भी डाउट होता है तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, यहाँ भी आप सहायता मांग सकते हैं। चंदन सर टेक्स्ट बुक ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा इस पूरे एडवर्टीजमेंट का, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग समझते हैं। तो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पे वैकेंसी है। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको जाना है रिक्रूटमेंट वाले पार्ट में। रिक्रूटमेंट वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा वैकेंसीज, ठीक है ना। चलिए, तो वैकेंसी के ऊपर आते हैं। ये वैकेंसी है जो कि आया हुआ है। अब इसमें 266 पोस्ट आया हुआ है, अलग अलग पोस्ट है। लॉ के लिए 20 पोस्ट आया हुआ है, लॉ ऑफिसर का 20 पोस्ट है, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कौन कौन सा चीजें है। पहले डेट देख लीजिए, आज 12 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 3 जुलाई तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन का फी पेमेंट करने का भी डेट 12 जुलाई तक जून तक है। इसके अलावा 12 जून से 3 जुलाई तक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, 20 जुलाई को एग्जाम हो सकता है। इसके बाद इसमें 2 फेज में एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो तीसरा जो होगा वो 31 अगस्त को हो सकता है। तो ये 2 डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए गए हैं। सिलेबस में मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, तैयारी कंप्लीट नॉलेज दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, आपको ये सारी चीजें देख लेनी है। अब वैकेंसी के ऊपर आते हैं। तो देखिए, अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आपके लिए वैकेंसी 10 है, या फिर आपने लीगल में है, ये इसी पोस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लीगल वाला पोस्ट यहाँ पे टोटल कितना है, 20 है। जनरल के लिए 8, 7, 2 इस तरीके सबकी वैकेंसी बटी हुई है। वैसे ही फाइनेंस, आईटी, इंजीनियर्स के लिए भी अलग अलग सारे वैकेंसीज यहाँ पे दिए गए हैं। लॉ में 20 वैकेंसी टोटल अवेलेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ये चीज देखना है, 20 पोस्ट है। अब इस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको, जैसे रिजर्वेशन वगैरह मिलती है, भारतीय नागरिक होने चाहिए, जैसा एज यूजुअल गवर्नमेंट जॉब्स में जिस तरह का एडवर्टीजमेंट होता है उसी तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, सारी चीजें, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, तो देखिए लीगल वाला जो अपने लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रेजुएट या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो लॉ में, यानी कि आपने एलएलबी का डिग्री लिया हो, या फिर आपने बीए एलएलबी का डिग्री लिया हो, या फिर आपने एलएलएम का ले लिया हो। इससे कोई मतलब नहीं, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए आइदर इन डिग्री एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 55% ST SC के लिए। ये एक मेन चीज है जो होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल से हैं या आप ओबीसी से हैं तो आपका 60% कम से कम, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपने पास किया हो, ये चीज यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप ST SC से हैं तो आपको 55% का मार्किंग कंप्लीट होना चाहिए। केवल ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर ये आपका कंप्लीट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, एज की बात करूं तो मिनिमम 21 साल की एज की बारे में बताई गई है और मैक्सिमम 30 साल का एज है, ठीक है ना। डेट यहाँ पे मेंशन है 1/5/2025 को काउंट करेंगे, उस डेट तक काउंट करेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं। तो पहला चीज एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और इस प्रीलिम्स एग्जाम फिर मेंस एग्जाम होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम का क्या क्या सिलेबस है ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें देखिए 30, 35, यानी कि पहला आपका इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे 20-20 मिनट के होंगे, जैसे आपके आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है।
तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ये प्रीलिम्स पास करने के लिए ये आपका क्राइटेरिया है, सबके लिए है, ठीक है ना, सबके लिए है, सारे पोस्ट के लिए है। इसके बाद मेंस में आते हैं, तो मेंस में क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, 250 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। बोथ जो डिस्क्रिप्टिव और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो ऑनलाइन ही मोड में होगा और कैंडिडेट को आंसर देना होगा टाइप करके, बाकी सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए जर्नलिस्ट के लिए यानी कि जनरल बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। लेकिन मेंस में स्पेशलिस्ट वाले भी पार्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे अगर कोई आपके लॉ, जैसे लॉ वालों के लिए अलग से एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 50 नंबर का मेंस में, तो वैसे ही सबके लिए स्पेशलिस्ट वाली जो होती है वो इसके लिए यहाँ पे अलग से मेंस के अंदर एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो ये एडवर्टीजमेंट को आप थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे, इधर चंदन सर टेक्स्ट बुक जो आपका टेलीग्राम चैनल है इधर आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उधर आप देख लेंगे पूरा सिलेबस को, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर आएगा, बट हाँ इंग्लिश आएगा तो आपको जनरल इंग्लिश पता होना चाहिए, अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, तो ये मेंस के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। जैसे बैंक के अंदर एग्जाम होता है, टाइमिंग सेट होता है हर स्लॉट के लिए, तो उसी तरीके से ये भी एग्जाम होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मिनट का होगा। यहाँ पे आपको ऐसे वगैरह लिखने को आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रीसिज लिखने को आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं प्रॉपर। अब आते हैं यहाँ पे, अब आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों ऑब्जेक्टिव है और दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है, तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाकी आपको तैयारी करते रहना है। अगर आप इसकी तैयारी करने से फायदा ये होगा कि ये उसी तरह से एग्जाम ले रहे हैं जैसे सेबी लीगल का फॉर्म आता है। सेबी लीगल का जब आप लीगल ऑफिसर का जो फॉर्म आता है, ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न पर ये भी एग्जाम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर तैयारी है तो आप इस तरीके से एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू आपका है, फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। अगर आपका जैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं आप मेंस में, तो एज यूजुअल जैसे इंटरव्यू कराया जाता है वैसे यहाँ भी बोर्ड इनकी इंटरव्यू लेगी। और हाँ, आपको एग्जाम सिटी अलग अलग सेंटर अलग अलग सिटी में है, अलग अलग स्टेट में है, तो उसकी भी जानकारी आपको प्रॉपर एडवर्टीजमेंट में मेंशन की गई है। बट आपको एडमिट कार्ड में तो पता चलेगा ही चलेगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपके जो 10th क्लास से मार्कशीट से लेकर सारी चीज यहाँ पे लगने वाली है। अब फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। उसके पहले आप एक बार फी को भी देख लीजिए। ST SC और PWD वाले जो है उनको 250 रुपए देना है, और ऑल जो कैंडिडेट ST SC PWD छोड़कर, यानी कि OBC हो गया है ना, EWS हो गया, जनरल हो गया, ये जितने भी लोग हैं ये सबको 1000 रुपए का फी देना होगा। ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर मेंशन की गई है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, ऑनलाइन ही फी पे करना है और कोई मोड नहीं है प्रोसेस करने के लिए। इसको ऑफलाइन में कुछ मोड नहीं है, आपको सिंपली ये वेबसाइट है nationalinsurance.nic.co.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे जाकर वहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो वहीं पे आपको पहला एडवर्टीजमेंट खोलना है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उधर आपको क्लिक करना है, ठीक है। वहां से आप अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12 जून से ये स्टार्ट होगा, 12 जून से उनकी लिंक वहां पे एक्टिव दिखने लगेगी। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे और क्लियर करके अपना सेव कर लेंगे एप्लीकेशन को, और वेबसाइट को चेक करते रहेंगे। वैसे तो आपको कम्युनिकेशन करते हैं अगर मेल वेल पे तो ठीक है, नहीं तो आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना है। एग्जाम का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी प्रॉपर करनी है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये फॉर्म है प्रॉपर, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग जरूर इसमें जो लोग भी चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए। 4 बजे मैं आरजेएस की PYQ सॉल्व करवा रहा हूं YouTube के ऊपर, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की 4 बजे। और छत्तीसगढ़ प्लस उत्तराखंड का, ये दोनों ही जुडिशरी का मैंने जीके कंप्लीट करवा दिया है, जीके मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो ये जीके को डाउनलोड अगर करना है आपको, अगर जीके का हमने नोट्स भी रेडी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वहां जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जीके वाले नोट्स के लिए। उत्तराखंड में 50 नंबर का आता है और छत्तीसगढ़ में अभी डिसाइड नहीं है, बट यहाँ सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी है, आपको कोई
जुडिशरी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। जरूर इसको भरिए और हमारा जज मेकर बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, इसके साथ हमारी जो डाउट क्लासेज है, लाइव लेक्चर्स है, तमाम सारी सुविधाएं आपको इस बैच में मिल रही हैं। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप वो फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं तक आज का हमारा सेशन था। आशा करता हूं कि सबको ये पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।